हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय चुना है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 3 एक थी गाय। हिमांशु जोशी द्वारा रचित इस कहानी में एक भोली भाली सीधी सादी गाय का वर्णन किया गया है। भाग 3 पेज नंबर 22 पेज नंबर 22 पर। हिमांशु जोशी जी सृजनात्मक लेखन में सक्रिय, अभी भी वो कहानी और स्टोरी वगैरह अभी भी लिखने में व्यस्त हैं और इन्होंने प्रमुख कई प्रकार की कहानियाँ लिखी है और इनकी कहानियों को विदेशों में भी बहुत सराहा गया है। वहाँ भी बहुत ये कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई है और जिस देश में इनकी कहानियाँ पहुँची उसी देश की भाषा में इसका अनुवाद करके, इसको ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों तक पहुँचाया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की सर्वोच्च मानक उपाधि साहित्य वाचस्पति एक सम्मान होता है, एक अवार्ड होता है। उस अवार्ड से भी इनको नवाजा गया हिमांशु जोशी जी को। पेज नंबर 22 हम शुरू करते हैं। देखिए, शेर और जोर से हंसा। ये भी कहीं हो सकता है कि तू फिर लौट कर घर से जंगल में आए और भूखे शेर के सामने आकर कहे, ले अब तू मुझे खा ले। जरूरत से ज्यादा तो इतना मुझे बेवकूफ समझ रही है। इतना सीधा ना समझ मुझे, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां जानता हूं। शेर ने गाय से कहा, नहीं नहीं, ऐसा अंधेरा कहीं हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं। चाहे तुम मुझे अभी मार डालकर खा लो या मुझे मार डालो या बाद में मार डालो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं सच कहती हूँ, देवता की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं वापस तुमसे यहाँ पर आकर यहीं मिलूंगी अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद। शेर चुपचाप सुनता रहा और गाय कहती रही, इतने पर भी यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो लो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े, अपने एकमात्र बछड़े की सौगंध खाकर कहती हूँ, इससे अधिक प्रमाण, इससे अधिक सबूत और कोई प्रूफ मैं अपनी सच्चाई का दे क्या सकती हूँ। अब तो मेरी विनती मान लो, मेरी गुजारिश को स्वीकार कर लो। गाय गिड़गिड़ाती हुई जोर से रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झरती देख शेर का कठोर दिल भी पसीज गया, उसे रहम आ गया। वो झिड़क कर बोला, अच्छा तो जरा जल्दी आ जाना, अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद शीघ्र लौट आना, मुझे बेहद भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दुखियारी उदास गाय घर लौटी। क्या देखा घर आकर, भूखा बछड़ा रंबाते रंबाते चिल्लाते चिल्लाते थक कर खूंटे के निकट ही सो गया। माँ के पांव की आहट आवाज को सुनते ही वो एकाएक अचकता हुआ उठ बैठा। अपने अगले खुर से पैरों से आंखें मलता हुआ शिकायत से बोला, माँ इतनी देर से आज क्यों लौटी है? भूख प्यास से तो देख तो लो, मेरी क्या हालत हो गई है। आंखें बाहर निकलती जा रही है, आंतें पेट में भी मेरी ऐंठ पड़ गई है। कल से तू ठीक समय पर लौट आ जाना, मुझे भूख नहीं सही जाती, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। बछड़े ने अपनी माँ से ये विनती की। गाय कुछ भी न बोल पाई, चुपचाप रोती रही। तू रोती क्यों है माँ? अब उसकी हालत को देखकर बछड़े ने अपनी माँ की इस हालत को देखकर, इस दशा को देखकर वो बोल पड़ा, माँ आखिर तू क्यों रो रही है, तुम्हें क्या तकलीफ है? बछड़े ने उसके चेहरे की ओर देखकर बोला, बेटा आज मैं तुझसे आखिरी बार दूध पिलाने आई हूँ। माँ ने कहा अपने बच्चे से। किसी तरह रुंधी आवाज में गाय बोली, कुछ ही देर बाद मुझे शेर यहाँ से खा जाएगा मारकर। अब कल से मैं फिर कभी भी तुझे दूध पिलाने के लिए नहीं आ सकूंगी। तू आराम से रहना, मालिक का कहना मानता रहना, उन्हें तंग मत करना। जो कुछ रूखा सूखा जूठा खूटा तुझे दे दे उसी पर संतोष करना, वही खाकर अपने पर संतोष कर लेना और दूध के लिए जिद मत करना। दूध के बदले चावल का पानी ही मिल जाए तो तेरे लिए बहुत है। बछड़ा गुमसुम सुनता रहा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये माँ मुझसे ऐसी बातें क्यों कह रही है। शेर तुझे क्यों खा जाएगा माँ? तूने उसका क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया है? अधीर होकर बछड़े ने पूछा। बेचैन होकर बछड़े ने अपनी माँ से ये सवाल किया। गाय कुछ भी नहीं बोली। बछड़े ने दूध पीना छोड़ दिया। तुनक कर बोला, गुस्से से बोला, थोड़ा से गुस्से में होकर बोला, तो कल से मुझे दूध कौन पिलाएगा माँ? अगर तू चली जाएगी तो मुझे दूध कौन पिलाएगा?
मैं तो भूख से मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं। गाय इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई। अपनी आंखें नीचे बंद करके देर तक खड़ी रही। बछड़े को अंतिम बार प्यार से सहलाती हुई वो चुपचाप रोती बाहर वहां से निकल पड़ी। तो ये था भाग 3, एक थी गाय का, और भाग 4 जो है हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए और अपना काम अच्छी तरह से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।